बताइए। देखिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी है ना किसी कारण से, लेकिन आज आपकी क्लास होगी। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एसएससी की नोटिफिकेशन के बदलाव के बारे में आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। शीट में अपलोड करा दूंगा, एक ही शीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, एक ही शीट में सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। तो लास्ट क्लास में आपको समझाया था इंटरसेक्शन फार्मूला, सभी को समझ में आ गया था, चलेगा। Point A divide segment BC in the ratio 5:1. The coordinate of B are 6, -4 and DC are 9/5, 8. तो आपसे पूछा पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हैं। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, मैंने आपको समझाया था कि मेरे दोस्तों दो पॉइंट है बी और सी, दो पॉइंट है बी और सी। बी के कोऑर्डिनेट है 6, -4, 6, -4 और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो है 9/5, 8, 9/5, 8। अब ए एक पॉइंट है मेरे दोस्तों जो इस लाइन बीसी को 5:1 में बांटता है। तो इस पे सपोज कोई पॉइंट ए है जो इस लाइन को 5:1 में बांट रहा है, यानी कि बी से एसी का रेशियो 5:1 है। तो आपसे पूछा पॉइंट ए के निर्देशांक क्या होंगे, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपसे पूछा गया। चलिए जवाब दीजिए। तो हमने क्या सिखाया आपको कि यहाँ पे 5 की 9/5 में गुणा होगी 9, अभी 1 की 6 में गुणा होगी 6, और मेरे दोस्तों अपॉन आ जाएगा अपॉन 5 + 1 6, फिर वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाल के 5 की 8 में गुणा होगी 40, अभी 1 की -4 में गुणा होगी -4 अपॉन 5 + 1 6। तो 9 6 15/6 यानी कि 2.5 हो जाएगा, और 40 - 4 36, 36/6 यानी कि 6 हो जाएगा। तो 2.5, 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। गलत है ऑप्शन, ठीक है ना, ठीक कर लीजिएगा। 2.5, 6 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे गलत टाइप रखा है 2.5, 6। मुझे लगता है सभी को बात समझ में आ गई है। बता दिया राजेश, ठीक है ना। तो अगर आपके सामने एक लाइन बीसी है और बी के कोऑर्डिनेट रखें, सी के कोऑर्डिनेट आपको रखें, इस लाइन पर एक पॉइंट ए है जिसको 5:1 को बांट रहा है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट आपसे पूछेंगे। तो क्या मेरे दोस्तों डायरेक्ट सिंपल फॉर्मूला है, अभी कि 5 की 9/5 में गुणा होगी 9 आएगा, 1 की 6 में गुणा होगी 6 बटे 5 + 1 6 से भाग करेंगे, इसी तरीके से ये होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये देखिए केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप सवाल कर पाएंगे। देखो सवाल नंबर क्या है ना, सवाल इधर का कि पॉइंट ए लाइन बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इंटरवल डिवाइड करता है। यदि बी के कोऑर्डिनेट -4, 7 है और सी के जो कोऑर्डिनेट है 8, 11 है, और पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है वो 3.5 यानी कि 7/2 है, और 9.5 यानी कि 19/2, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही शानदार सवाल मेरे दोस्तों ये भी है। सवाल ये है कि बताओ पॉइंट ए लाइन बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझने की कोशिश करेगा। इसका तरीका बहुत शानदार है कि आपके सामने एक लाइन है बीसी, आपको दे रखा है बीसी, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है -4, 7, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 8, 11। अब सुनिएगा गौर से, इस लाइन बीसी के ऊपर एक पॉइंट ए है, लाइन बीसी के ऊपर एक पॉइंट ए है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए के 7/2, 19.2, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है। तो आपसे पूछा कि बताओ ये जो पॉइंट ए है इस लाइन बीसी को किस रेशियो में आप डिवाइड करता है, ठीक है। जवाब दीजिए, करो। कहां हटा सोनाली, ये जो पॉइंट ए है इस लाइन बीसी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। सी, सी ऑप्शन। देखिए एक तो तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चे कि आपने इसको m/n मानोगे यहां से ना, कि ये मान लिया कि हमने m/n है, ये m है ये n है, तो एक इक्वेशन x पे बनाओगे, एक इक्वेशन y पे बनाओगे, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करोगे तब आपका आंसर आएगा। एक्चुअली मेरे प्यारे भाई आपको रेशियो निकालना है बी से एसी का रेशियो का। जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, मैं जैसे एग्जांपल के लिए आपका रेशियो ये आता है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे सपोज रेशियो आता है आपका अभी 7:2, ये रेशियो आता है 7:2, इस सवाल का आंसर है। तो 7:2 को ऐसे भी तो लिखा सकते हैं 7/2, 7/2 रेशियो 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि एक रेशियो को अगर 1 फिक्स कर दिया जाए, दूसरा रेशियो निकल जाए तो भी तो सॉल्व हो जाएगा। मतलब मैं इसको mn ना मान के, अभी मैंने ये मान लिया कि बीए से ये जो एसी का जो रेशियो है ये आपको निकालना है, मैंने इसको m मान लिया, m/1, मैंने इसको m/1 मान लिया। तो बस अगर m का मान पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको दो वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वेरिएबल मान के काम हो जाएगा। यही शॉर्टकट इस सवाल में। तो चाहे आप एक्स कोऑर्डिनेट पे ध्यान दे लो, चाहे वाई कोऑर्डिनेट पे छापिए। पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 7/2, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 7/2। आप बोलोगे जी सर कैसे आया एक्स कोऑर्डिनेट, अभी m की 8 में गुणा होगी 8m, 1 की -4 में गुणा होगी तो 8m - 4, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अपॉन m+1। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा जब गुणा करेंगे ये 16m हो जाएगा 7m, 16m - 7m करेंगे 9m आएगा, ठीक है ना। 2 की जब -4 में गुणा होगी -8 आएगा, और ये 7, अभी ये 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 और ये -8, तो 7 8 15 हो जाएगा। कैंची गुणा कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं किया, बस हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 16m - 7m 9m, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे दोस्तों 7 में से -8 उठाएंगे तो 15, तो m की वैल्यू आ गई 15/9 यानी कि 5/3। तो m का जो रेशियो 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 5/3 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो bA से AC की जो वैल्यू m के बराबर है, m का रेशियो m की वैल्यू कितना है 5/3, तो रेशियो कितना आ गया 5:3 आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो दो वेरिएबल नहीं मानने हैं कभी भी ऐसा सवाल निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आप जो यहाँ पे ये m और n मानो, या फिर बीए और एसी के बीच की डिस्टेंस निकालो, फॉर्मूला लगा के फिर डिस्टेंस का रेशियो लो, वो हमेशा कठिन होगा। आपको जब रेशियो ही निकालना है तो दो वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं, एक ही वेरिएबल मान लो, एक फिक्स कर दो। रेशियो एक फिक्स वैल्यू है, एक को जितना चेंज करेंगे दूसरी उसके अपने हिसाब से चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि मुझे m का मान निकालना है, अपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इस पे तो इजीली हो जाएगा। अरे कितनी बेसिक से तो सॉल्व हुआ है, फॉर्मूला याद करिए ना। कैसे निकलेगा, m x कोऑर्डिनेट पे फोकस करें 7/2, m गुणा 8 + 1 गुणा -4 अपॉन m + n, फॉर्मूला याद करके आइए घर से। m की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। जिसको नहीं समझ में वो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो घर से आप पढ़ोगे नहीं तो बताओ मैं क्या करूंगा, आपने फॉर्मूला क्यों नहीं याद करा घर से। सेवन बाई टू क्यों लिया, अरे भाई 3.5 को 7/2 ही तो लिखेंगे, 9.5 को 19/2 ही तो लिखेंगे। कैसी बातें करते हो यार, ये आपको बीए से एसी का रेशियो निकालना है, तो ये m रेशियो n मानने से बेहतर है। ये बात रेशियो में भी आपको सिखाई गई है, दो अलग अलग वेरिएबल मानने से अच्छा है कि m रेशियो 1 मान लीजिए।
इससे क्या होगा, केवल आपको m का मान निकालना होगा, n की वैल्यू नहीं निकालनी होगी। तो ये मैंने bA से AC का रेशियो m मान लिया। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मुला लगा लो, चाहे आप x कोऑर्डिनेट का फॉर्मुला लगा लो, चाहे y कोऑर्डिनेट का फॉर्मुला लगा लो, ठीक है भाई। तो ये हो गया, यहाँ से m का मान आ गया 5/3 सोल्व करके, तो bA से AC का रेशियो 5/3 हो गया, बात समाप्त। थोड़ा पढ़ के आया करो यार, घर से आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, कैसे काम चलेगा। इन व्हाट रेशियो x एक्सिस विल डिवाइड ए लाइन सेगमेंट व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स। बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों। सवाल ये कि x एक्सिस इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। अब जैसे मेरे दोस्तों ये जो है आपके, समझिएगा, ये जो है आपके मेरे दोस्तों एक्सिस हैं, x एक्सिस y एक्सिस, आप समझने की कोशिश करेगा। अब दो पॉइंट है 9 और 14, तो 9 14 कौन सी क्वाड्रेंट में पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 9 और 14 ही पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा 9,14, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 9,14। दूसरा पॉइंट है 4,-6, ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो 4,-6 मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। तो ये जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा 4,-6, बोलो, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर 4,-6 सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो इन दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है और x एक्सिस को कहीं ना कहीं काटता है, तो x एक्सिस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, कि बताओ x एक्सिस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो सपोज मैंने मान लिया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सबसे पहले तो मैं समझ गया कि यहाँ ये इंटरनल डिवीजन हो रहा है, इंटरनल डिवीजन। अब आप ध्यान से सुनेगा, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो भाई। ये पॉइंट जो भी होगा मुझे नहीं पता, इसका x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है ना भाई। ये जो पॉइंट होगा x एक्सिस पे, जो पॉइंट है इस लाइन को किसी भी रेशियो में काट रहा हो, x अभी सेकंड फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा ये जो x एक्सिस है मेरे दोस्तों, इसका x कोऑर्डिनेट जो भी हो, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। पूछा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड होगी, तो आपको m और n दो अलग अलग वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है इस सवाल में। आप ये मान लो कि ये रेशियो जो है m रेशियो 1 है, और आपको केवल m का मान निकालना है। m का मान निकल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों नहीं समझते एक बार में प्लीज। अब आप फोकस किस पे करेंगे, y कोऑर्डिनेट पे, क्योंकि मुझे y कोऑर्डिनेट पता है 0 है भाई। ये y कोऑर्डिनेट मुझे पता है 0, x पता नहीं क्या है, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो 0 है ना। तो भाई y कोऑर्डिनेट निकालो फॉर्मूला लगा के। y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों, अगर ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है m रेशियो 1 में मार रहा है, कैसे निकालेंगे, m की -6 में गुणा करेंगे -6m, 1 की 14 में गुणा करेंगे 14, और अपॉन कितना आएगा, अपॉन आएगा m + n। ये फॉर्मूला m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। हमने y कोऑर्डिनेट पे फोकस करा, किसी भी एक से आप फोकस कर सकते थे, राइट क्यों करा, क्योंकि x आपको पता ही नहीं है क्या है। तो ये आगे यहां से इधर जाके 0 हो जाएगा, 6m = 14, तो m की वैल्यू आ गई तो 0 हो जाएगा, देखो m की वैल्यू आ गई 14/6 यानी कि 7/3, 7/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। m रेशियो 1 का मतलब 7/3 आ गया। तो ये जो पॉइंट है x एक्सिस लाइन को 7/3 में डिवाइड कर रही है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो x एक्सिस जो है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को 7/3 के रेशियो में डिवाइड करेगी। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने, ये करो। सवाल है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में पॉइंट टी जो है डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को जो जॉइनिंग द पॉइंट 7,3 एंड u -2, -5, इन दोनों पॉइंट के -2, -5, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को ये जो पॉइंट टी है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आपसे पूछा गया है और ऑप्शन आपके सामने है, इसमें कुछ भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, जैसे कि भाई ये आपके जो है एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आपको ये भी तो समझ रहा है कि इंटरनल डिवीजन हो रहा है कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है, ये भी आपको समझना है भाई। सपोज आपको दोनों पॉइंट यहाँ पे दे देता और पूछता कि बताओ एक्स एक्सिस जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो आप इसको आगे बढ़ा के फिर कौन सा फॉर्मुला लगाते, एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मुला लगाते यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये भी देखना होता है कि यहाँ इंटरनल डिवीजन हो रहा है कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है। तो दो पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट है 7,3, तो 7,3 तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है -2, -5, तो -2, -5 मेरे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, -2, -5। तो ये दो पॉइंट हो गए, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये -2, -5 इन दोनों को मिलाने वाली लाइन होगी, आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना। तो भाई ये जो लाइन होगी, अब पॉइंट टी जो होगा, पॉइंट टी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है यानी कि वाई एक्सिस पे होगा, तो झांसी बात है यही पॉइंट टी है ना 0, y। आप बोलोगे जी सर, तो यानी कि यहाँ कैसा डिवीजन हो रहा है, इंटरनल डिवीजन हो रहा है, क्लियर है। आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा कि बताओ ये पॉइंट टी इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, है भाई। तो पहले बात 7,3 की करिए, फिर -2, -5 की करिए। तो आप पॉइंट टी से पहले इसकी डिस्टेंस लोगे, फिर इसकी, सपोज m रेशियो 1 है, फॉर्मुला लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मुला। फोकस किस पे करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पे, क्योंकि मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पता है 0, ठीक है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 0 बराबर मेरे प्यारे भाई m की -2 में गुणा होगी -2m, 1 की 7 में गुणा होगी +7 अपॉन 1 + m, ठीक है भाई। जब 0 किस में गुणा होगी, 0 हो जाएगा, तो 2m = 7, तो m का मान आ जाएगा 7/2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि m का मान 7/2 आ गया, तो रेशियो कितना हो जाएगा, m रेशियो 1 कितना हो जाएगा, 7/2, यानी कि 7/2 के रेशियो में ये जो पॉइंट टी है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को डिवाइड करेगा। कुणाल समझ में आया स्टूडेंट्स, कर लोगे ना वैसे सवाल। चलिए आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों यहाँ पर 14, ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है। जो पहले बोला जाएगा, मुकेश का डाउट है m कौन से पॉइंट के नियर लेंगे, तो पहले ये पॉइंट बोला है ना, बाद में ये पॉइंट बोला है, तो t की इस वाले पॉइंट से दूरी है और इसको 1 मानेंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। चलो ये बताओ 14 नंबर सवाल। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि जब भी रेशियो का कोई क्वेश्चन हो और आपको रेशियो निकालना हो, है ना, रेशियो का सवाल हो, आपको रेशियो फाइंड आउट करना हो, रेशियो क्या होता है, a रेशियो b फॉर्म में होता है, m रेशियो n फॉर्म में, तो आपको दो वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कोई एक ही वेरिएबल मान लो और दूसरे को कोई फिक्स वैल्यू मान लो, जैसे कि हम यहां पे कर रहे हैं m रेशियो 1, ठीक है। सुधांशु समझ में आया, उल्टा ले लिए तो आपका आंसर भी उल्टा आ जाएगा मोनू, जो कि गलत होगा। चलेगा। पॉइंट a 4,2 डिवाइड सेगमेंट bc इन द रेशियो 2:5, कोऑर्डिनेट ऑफ b are 2,6 एंड c are 7,y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। सवाल है कि पॉइंट a जो है, इस लाइन, एक लाइन है bc, उसको 2:5 में बांटता है, b के कोऑर्डिनेट ये है, c के कोऑर्डिनेट ये है, तो आपसे y की वैल्यू पूछे, y का मतलब आपको ये y कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है। तो आप मुझे बताइए कि पॉइंट a जो है मेरे प्यारे भाई, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, जिसमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, वरना आपकी बुद्धि में जाएगा ही नहीं। ये हो गया मेरे दोस्तों पॉइंट b, और ये हो गया आपका c। b के कोऑर्डिनेट क्या है 2,6 और c के कोऑर्डिनेट कितने हैं 7,y, ठीक है। आप बोलोगे जी सर, अब इस पर कोई पॉइंट मेरे दोस्तों a है इस प्रकार से कि a के कोऑर्डिनेट है 4,2
और जो पॉइंट ए है इस लाइन बीसीओ किस अनुपात में मात्रा 2:5 वाई का मान निकालना है। तो उल्टा सवाल है, वाई कोऑर्डिनेट पे ही फोकस करिए। पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2। भाई फॉर्मूला याद करके आया करो प्लीज, ऐसे परेशान ना किया करो। पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो वाई कोऑर्डिनेट पे निकालेंगे मेरे दोस्तों 5 6 30 अभी, और ये 2 × वाई ऐसे तो करते हैं हम लोग। 5 की इसमें गुणाएंगे 6, 2 की वाई में प्लस 2 वाई अपन नीचे हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 + 5 7, तो 2 7 14 30, 14 - 30 का मतलब -16, तो -16 आएगा 2 वाई के बराबर, वाई होगा -8, तो -8 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, सवाल आपके सामने, ये बताइएगा। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करिएगा, आप कर लेंगे मेरे दोस्तों, वैसा ही सवाल है, आगे चलेगा जी। ये बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसका जवाब दीजिएगा। सुधांशु समझ आया? m/1 कैसे लिए प्लीज बता दीजिए। अरे रिंकी कितनी बार बताएं भाई, कितनी बार तुमको बताएं? एक 9वीं क्लास के बच्चे से आप जाके पूछोगे वो ये सवाल कर देगा, क्योंकि 9th क्लास का सिलेबस है ये पूरा का पूरा। अब 9th क्लास में इस सिलेबस को पढ़ने में लेते हैं 1 साल, 1 साल, और आज आपको करना है 1 हफ्ते में। तो भाई 1 साल में जैसे मास्टर स्लो स्लो करके बताता है, बहुत स्लो स्लो, वैसे तो हम कर नहीं सकते। अब 9वीं में आपने नहीं पढ़ा तो बताओ हम क्या करें? हमें तो 1 हफ्ते के अंदर वही चीज निपटानी है ना। अब ये जो बालक हैं जिन्होंने पहले से बचपन में पढ़ा रखा है वो तो फटाफट फटाफट बता रहे हैं। बचपन में आपने कंचे खेल की उम्र बिता दी, मेहनत आप करने को तैयार नहीं आज, और चाहते हो समझ में पूरा आ जाए, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप बताइए, जादू की पुड़िया थोड़ना है। अगर पिछला लेक्चर ढंग से पढ़ के आए होते, फॉर्मूला याद, ये कोई हाई लेवल नहीं है, ये आपके लिए नया है। जिन बच्चों ने ये चीज थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है, थोड़ा बहुत भी मेहनत कर रहे हैं, इससे घटिया और आसान सवाल है ही नहीं कोई। ये देखिएगा, 2 पॉइंट है z 4, -5 और x 7, -1। इस प्रकार की पॉइंट y जो है इस लाइन zx को 4:3 में इंटरनली डिवाइड करता है, अंत विभाजित करता है। तो आपसे पूछा है बताइए y के निर्देशांक क्या है, पॉइंट y के कोऑर्डिनेट क्या है। अब इससे आसान सवाल होगा क्या, बताओ? अब यहां पे आपके सामने 2 पॉइंट दे रखे हैं, z और x। z के जो कोऑर्डिनेट है वो 4, -5 है, 4, -5, ठीक है ना। x के जो कोऑर्डिनेट है वो है 7, -1, 7, -1, और इस पे मेरे दोस्तों पॉइंट y है इस लाइन पे, जो इस लाइन zx को 4:3 में डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट y है zx को 4:3 में डिवाइड कर रहा है। अब कहां से 4 लेना है, कहां से 3 लेना है? पहले किसका जिक्र करा है, z का, बाद में x का जिक्र करा है। तो पॉइंट y से z की डिस्टेंस 4 लेंगे, y से x की डिस्टेंस 3 लेंगे। पूछा पॉइंट y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपको फॉर्मूला नहीं लिखवाया क्या हमने, बताओ? इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लिखवाया कि नहीं, क्यों नहीं याद करा? अच्छा सॉरी, ये इंटरनल डिवीजन नहीं, यहाँ पे भाई विभाजित है, भाई है क्या यार, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी में भाई विभाजित है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन। 2 पॉइंट है z और x, z के कोऑर्डिनेट 4, -5 हैं, और x के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 7, -1 है। यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन है, हिंदी में गलत टाइप था। तो एक पॉइंट y ऐसा है जो zx को 4:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है, आप इसको आगे बढ़ाइएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा y, तो पॉइंट y की z से डिस्टेंस और पॉइंट y की x से डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का जो रेशियो है 4:3 होगा, ये रेशियो 4:3 है, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो पूछा पॉइंट y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो मेरे प्यारे में कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले 4 की 7 में गुणा करेंगे, 4 7 28, अभी इस 3 की 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, अपॉन मेरे दोस्तों 4 + 3 आ जाएगा, 4 + 3, और बीच में माइनस आएगा, सॉरी बीच में माइनस आएगा। एक्सटर्नल डिवीजन में m1 x2 - m2 x1 अपॉन जो है m1 - m2 बीच में माइनस आता है। 4 की 7 में गुणा करेंगे 28 माइनस 3 की 4 में गुणा करेंगे 12 अपॉन 4 - 3। ये मैंने आपको लिखवाया है फॉर्मूला, पढ़ के आया करो घर से, प्लीज मुंह उठा के मत आ जाया करो, है ना। 4 की -1 में गुणा करेंगे -4, 3 की -5 में गुणा करेंगे -15, ये माइनस आएगा, अपॉन नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा मेरे दोस्तों 4 - 3। क्लियर है, ये हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे 28 - 12 16 हो गया, 16 बटा 1 16, ठीक है भाई। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 - 4 11, तो 11/1, तो 16,11 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है भाई। 16,11 कर लीजिए इसको, 16,11 करेक्ट है, ए ऑप्शन। एक बच्चा कह रहा है सर पॉइंट y z के लेफ्ट में हो सकता है क्या? नहीं आदित्य, ऐसा कैसे हो जाएगा? सवाल में जो ये दे रखा है ना, पॉइंट y लाइन zx को डिवाइड करता है, zx को z से x की तरफ आपको बढ़ाना है, ठीक है ना। अगर ये बोलता ना कि पॉइंट y लाइन x z, आप क्यों नहीं समझते, जो पहले आएगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, जो बाद में आएगा उसको बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे क्या बोला कि पॉइंट y लाइन zx को डिवाइड करता है, z से x की तरफ, तो zx की तरफ आपको बढ़ाना है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि लाइन xz को xz शब्द बोलता, तो आप फिर x से z की तरफ उधर लेते y पॉइंट। समझ में? तो दोनों में फर्क है, ये बात तो हमने ज्योमेट्री में भी आपको सिखाई, आप सुनते नहीं है कि जो चीज पहले लिखी है जो बाद में लिखी है, तो बढ़ाना होता है एक्सटर्नल डिवीजन में, तो हम हमेशा इस डायरेक्शन में बढ़ाते हैं। क्लियर है ना? चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 17। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के, मैंने आपको समझाए। अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल नंबर 17, जवाब दीजिएगा। कुणाल कह रहे हैं सर 2 दिन से पढ़ाई भी नहीं हो रही है, डाउट क्लियर करो सर जी। फाइनल में मेरी एक पेपर सप्लीमेंट्री आई तो फॉर्म फिल कर पाऊंगा या नहीं? कुणाल, क्या आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है? पहली बात तो मेरे दोस्तों, अगर आप अपीयरिंग में हैं, अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तो आप तभी एसएससी की पोस्ट ले सकते हैं जब आपका रिजल्ट 8/10/2022 से पहले आ जाए। 8 अक्टूबर 2022 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और इसमें किसी में भी आपकी कोई सप्लीमेंट्री या बैक नहीं होनी चाहिए, पूरा क्लियर फाइनल रिजल्ट पास लिखा हुआ आ जाना चाहिए, ठीक है ना। फॉर्म तो कोई भी भर सकता है, पेपर कोई भी दे सकता है, लेकिन पोस्ट उसी को मिलेगी जिसका फाइनल रिजल्ट 8 अक्टूबर 2022 से पहले आ जाएगा। डिग्री चाहे लेट आ सकती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, रिजल्ट पूरा पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी 2-3 सब्जेक्ट में बैक लग रही है, आप सप्लीमेंट्री लग रही है जैसे बच्चा कह रहा है, वैसे नहीं चलेगा। सवाल है, यदि लाइन PQ का मिड पॉइंट है,
ये है आपके सामने लाइन पी क्यू दे रखी है, उसका मिड पॉइंट है 8k - 3,7। पी के कोऑर्डिनेट ये है, सी के कोऑर्डिनेट ये है, तो आपसे पूछा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इस सवाल में कुछ भी घबराने जैसा नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, समझने की कोशिश करेगा प्यारे बच्चे, ठीक है ना। आपके सामने दो पॉइंट दे रखे हैं, उनका मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस के का मान निकाला, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते जोड़ के आधा कर दो। अब जैसे ना या तो आप एक्स पे ध्यान दीजिए या वाई पे ध्यान देना आसान है। देखिए यहाँ 10 और के का जो एवरेज है वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। भाई इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो ये है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 7 है तो इन दोनों का सम 14 होना चाहिए। अगर ये 10 है तो कितना हो जाएगा 4। तो के की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 4 आ गई। 10 4 14, 14 का आधा करेंगे 7 आ जाएगा। तो डायरेक्ट के का मान यहाँ पर 7 आ गया। के इसको सॉरी 4 आ गई। जब के की वैल्यू 4 आ गई तो आप उठा के यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। तो 8 4 32, 32 - 3 29, तो 29,7 आ जाएंगे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान सा सवाल था, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ओके अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट कांसेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। 12th पास भी सीजल का पेपर दे सकता है एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन समय खराब ना करें अपना। सीजल वाकई में करना चाहते हो तो ही पेपर दें। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप को हिंदी में बोलते हैं प्रवणता, प्रवणता, स्लोप ऑफ ए लाइन, प्रवणता, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिएगा। इससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा लाइन जो होती है, मैं आपको समझा चुका हूं लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म, लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म या इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी, बहुत प्यार से। जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं और हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो हर लाइन के लिए एक ऐसी इक्वेशन पॉसिबल है, हर लाइन की एक ऐसी इक्वेशन पॉसिबल है मेरे प्यारे भाई, जो उस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उस इक्वेशन को हम लाइन की इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। और लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में होती है ax + by + c = 0, ax + by + c = 0, ठीक है ना। a क्या है, x का गुणांक है, b क्या है, y का कोएफिशिएंट है, c क्या है, कांस्टेंट है। तो हर लाइन के लिए एक ऐसी इक्वेशन पॉसिबल है कि उस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को संतुष्ट करता है, तो उसे बोलते हैं लाइन की इक्वेशन। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिख लेता हूं x + 2y = 14। ये एक लाइन है मेरे दोस्तों, ये लाइन है x + 2y = 14। अब आप मुझे बताइएगा कि ये लाइन कैसे ड्रॉ करोगे आप, x + 2y = 14। किसी भी लाइन को खींचने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए होते हैं। आप बोलोगे जी सर, तो सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट इस लाइन पर है। अगर मैं x को 0 लूंगा तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 7 आएगा, 7। तो यानी कि x को जब आप 0 लोगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा 7। तो एक तो पॉइंट 0,7 इस लाइन पर होगा। अगर मैं प्यारे स्टूडेंट y को 0 लूंगा, y को 0, तो x कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, यहां से 14, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14, यानी कि एक जो है 14,0 इस लाइन पे होगा, 14,0। तो इन दोनों को मिला दीजिए मेरे प्यारे भाई, तो ये जो लाइन बनेगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये लाइन होगी x + 2y = 14। ये लाइन होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी x + 2y = 14, ठीक है ना। तो किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए। ये जो लाइन है किस पॉइंट से होकर गुजरती है, ये जो लाइन है पॉइंट 0,7 से जा रही है और 14,0 से जा रही है, ठीक है ना। तो ये इस लाइन की जो है इक्वेशन है। अब मेरे दोस्तों इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मेरे प्यारे में x को 1 लेता हूं तो y कितना आएगा मेरे प्यारे भी, y आ जाएगा, फिर यहाँ पे x को 1 लोगे ना तो 14 - 1 13, 13/2 6.5, तो इस 1,6, यानी कि मेरे प्यारे अगर आप x को 1 लोगे तो y कितना आ रहा है, 6.5 आ रहा है। तो 1,6 पॉइंट भी इसी लाइन पर होगा, होगा कि नहीं। अगर मैं x को सपोज 5 लेता हूं तो y कितना आएगा, तो 14 - 5 9, 9/2 6.5, तो y की वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों यहाँ पे 4.5। आप बोलोगे जी सर, तो 5,6 भी मेरे दोस्तों यहाँ पे पड़ेगा, लगभग इसी लाइन पे होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है ना। तो इस लाइन पर स्थित जितने भी पॉइंट है वो सभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो किसी भी लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो इस फॉर्म की होती है, और लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट जो उस लाइन की इक्वेशन को संतुष्ट करता है। लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आप, दो पॉइंट कोई भी लाइन के निकाल लीजिए, उन दोनों पॉइंटों को मिला के आप लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। चलेगा, ध्यान से समझिएगा। अब मेरे दोस्तों किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप का क्या मतलब है, सभी बच्चे जानते हैं, उन्होंने बचपन में पढ़ा होगा मेरे प्यारे भाई, कि आपके सामने मेरे दोस्तों ये एक्सिस है, ठीक है। समझने की कोशिश करेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो मेरे प्यारे भाई ये सपोज एक लाइन है, कैसी भी आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन है, ये मेरे दोस्तों पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो कोई लाइन मेरे प्यारे भाई समझेगा, कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है, जो एंगल बना रही है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है, घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है ना, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये मेरे दोस्तों पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है लाइन। तो ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है। घड़ी की दिशा ये होती है, घड़ी इस दिशा में चलती है, आपको विपरीत दिशा में देखना है। कहां से देखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेरे दोस्तों, और लाइन के बीच जो एंगल बनता है यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। आप बोलोगे जी सर, तो इस एंगल का जो टेंजेंट है, इस एंगल का जो टेंजेंट है मेरे दोस्तों tan थीटा, तो हम tan थीटा को ही स्लोप कहते हैं, tan थीटा को ही लाइन का स्लोप कहते हैं। ढाल भी इसको हम कहते हैं, ढाल, tan थीटा को ही लाइन का स्लोप कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आपको नहीं समझ में आती है अभी। अगर कोई लाइन पूरा 9th क्लास में समझाया है आपको अभी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में देखना है ना, एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल बनाती है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल बनाती है, तो tan थीटा इज कॉल्ड, उस एंगल का टेंजेंट, स्लोप ऑफ दैट लाइन, उस लाइन का हम स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ दैट लाइन। सभी स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आ गई। अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है तो इस एंगल का जो टेंजेंट होगा tan थीटा, उसे हम उस लाइन का स्लोप कहते हैं, ठीक है ना। और स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, m से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यानी कि स्लोप का कोई और मतलब नहीं है, स्लोप का मतलब है m = tan थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, ठीक है ना।
चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाता हूं कि जैसे प्यारे स्टूडेंट आपके सामने ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है ना, ये होगी आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और मेरे दोस्तों मैंने जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है, इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करी है। ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बना रही है, सपोज ये एंगल 120 डिग्री का है, देख पा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहा है, कितना एंगल बना रहा है 120 डिग्री। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है, बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है, लिख लो। स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल बनाते हैं, उस एंगल के टेंजेंट को हम उस लाइन का स्लोप कहते हैं। बिल्कुल होगा पवित्रा, पवित्रा बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तो भाई ये लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स। तो ये 120 डिग्री है, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा मेरे प्यारे, 10। देख पा रहे ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डायरेक्शन एंगल देखना 120 डिग्री का है, 10 120 डिग्री। और 10 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी अभी आपने, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको सिखाऊंगा वैल्यू निकालना। तो 120 डिग्री का मतलब होता है 10 180 माइनस 60, 180 पे चेंज नहीं होता, 10 60 ही रहेगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट पे जो 10 होता है वो नेगेटिव होता है, यानी कि -√3। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो -√3 आएगा, -√3, इंफिनिटी नहीं होगा, -√3 होगा। 10 कहां से आया है सर, कहीं से नहीं आया, हमारी मर्जी से आया है, ठीक है ना। कुछ चीजें गणित में अपनी तरफ से गणित को आगे बढ़ाने के लिए बनाई जाती हैं। देखिए समझिएगा मेरे दोस्तों, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्ट में ही समझाया था, भाई कैसे बालक को पता नहीं, समझते ही नहीं हो कि केवल डिस्टेंस मायने नहीं रखती, डायरेक्शन भी मायने रखती है। अब दुनिया में ना बहुत सारी लाइन है, हर लाइन आड़ी टेढ़ी होती है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई लाइन कितनी झुकी हुई है, कितनी सीधी है, कितनी टेढ़ी है। तो उस चीज को नापने का कोई तरीका बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जैसे हम दूध को किसमें नापते हैं, लीटर में नापते हैं। अब लीटर कहां से आया, लीटर की परिभाषा इंसान ने दी, वजन को किलोग्राम में नापते हैं कि नहीं नापते हैं। ऐसे ही मेरे दोस्तों दुनिया में बहुत सारी लाइन है, वो लाइन कितनी झुकी हुई है, कितनी आड़ी है, कितनी टेढ़ी है, उसको नापने का तरीका बताएंगे कि नहीं। तो भाई एक आदमी में डिबेट हुई कि चलो हम ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल नापना शुरू करते हैं। कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है ये नापना शुरू करते हैं। अब दूसरा बड़ा बूढ़ा बोलेगा कि भाई एंगल कौन सा नापे, ऊपर की तरफ नापे कि नीचे की तरफ नापे। तो उन्होंने बोला नहीं, हम एंटी क्लॉकवाइज नापना शुरू करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये अपनी तरफ से बनाई गई हैं, इनका कोई बेसिक नहीं है, समझ में आया, बिल्कुल छाया, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल वो लाइन बना रही है, उस एंगल के टेंजेंट को जो हमने उस लाइन का स्लोप कहना शुरू कर दिया। कि टेंजेंट अगर आपको पता है तो एंगल भी पता लग जाएगा, और जब एंगल पता लग जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो आपको ये पता लग जाएगा कि लाइन कितनी झुकी हुई है और कितनी टेढ़ी है। बात समझ में आई, ठीक है। तो कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है वो थीटा, और उस एंगल के टेंजेंट को हम लोग कहते हैं उस लाइन का स्लोप। तो स्लोप m बराबर होता है tan थीटा। आगे चलते हैं। अब लाइन का स्लोप निकालते कैसे, ध्यान दीजिएगा, किसी लाइन का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यार से समझेंगे मेरे दोस्त, प्यार से। नाउ मेरे दोस्तों आपके सामने ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई लाइन मेरे दोस्तों यहां पर खींची गई है इस प्रकार से, एक लाइन खींची गई है। इस लाइन पर स्थित मुझे दो पॉइंट पता है, इस लाइन पर मुझे दो पॉइंट पता है, ये पॉइंट है a1, b1, ये पॉइंट है मेरे दोस्तों a1, b1, आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं, और ये पॉइंट है दोस्त a2, b2, a2, b2। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर किसी लाइन पर स्थित दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता है, दो बिंदुओं के निर्देशांक पता है, तो उस लाइन की जो इक्वेशन है, उस लाइन की जो स्लोप है, सॉरी, वो कैसे निकालेंगे। तो भाई ये लाइन है, ये है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल है थीटा। मुझे इस एंगल थीटा का टेंजेंट निकालना है। अब बताओ टेंजेंट कैसे निकलेगा, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो मेरे दोस्तों। यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पॉइंट से मेरे दोस्तों एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक ये a1 होगी, एक्स डिस्टेंस, ये जो लेंथ हाइट होगी यहां से यहां तक ये b1 होगी, ये हाइट कितनी होगी, b1 होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूं, परपेंडिकुलर डालूं मैं 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक ये a2 होगी, a2, और ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी, ये हाइट होगी b2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर मैं यहां से मेरे दोस्त पैरेलल लाइन खींचता हूं, पैरेलल, मैं अगर इसके पैरेलल एक लाइन खींचता हूं तो जाहिर सी बात है ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दोस्तों ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, जवाब दीजिएगा। अगर ये एंगल थीटा है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल कितना होगा, जवाब दीजिएगा, बोलो। तो आपने समझाया है कि सर ये दोनों लाइन पैरेलल मैंने खींची है, पैरेलल लाइन है, ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा, ज्योमेट्री आप जानते ही हैं। तो ये अगर एंगल थीटा है स्टूडेंट्स, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये a2 है, ये a1 है, तो ये लेंथ कितनी बचेगी, ये लेंथ। तो आपका जवाब होगा सर ये लेंथ होगी a2 माइनस a1। ये लेंथ कितनी होगी, a2 माइनस a1। तो मेरे प्यारे भाई ये लेंथ यहां से यहां तक ये बताइएगा कितनी आ जाएगी। तो आपका जवाब होगा सर ये लेंथ आ जाएगी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है भाई। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, b2, ये कितनी है, b1। तो भाई ये भी b1 है, आप मुझे बताइए ये भी b1 लेंथ है, या बुद्धि का इस्तेमाल करो प्लीज। ये अगर लेंथ b1 है तो ये भी लेंथ b1 होगी। तो आप मुझे बताओ ये कितनी बचेगी। तो आपका जवाब होगा सर ये लेंथ बचेगी b2 माइनस b1, b2 माइनस b1। तो यानी कि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आप टेंजेंट नहीं निकाल सकते, tan होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। तो अगर मैं यहां से tan थीटा निकालूंगा तो tan थीटा कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, tan थीटा आ जाएगा b2 माइनस b1 अपॉन a2 माइनस a1, b2 माइनस b1 अपॉन a2 माइनस a1। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई। तो ये अगर किसी लाइन पर स्थित आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निर्देशांक दे रखे हैं, अगर किसी लाइन पर आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट निर्देशांक दे रखे हैं मेरे प्यारे भाई, तो उस लाइन का स्लोप आप आसानी से निकाल सकते हैं b2 माइनस b1 बटे a2 माइनस a1, ठीक है ना। तो इसी बात को मैं लैंग्वेज की परिभाषा में भी, लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। इफ ए लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 passes through two points
x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस cy बराबर 0 दो बिंदु x1 y1 एंड x2 y2 से होकर गुजरती है, देन स्लोप ऑफ लाइन, तो मेरे दोस्तों उस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा मेरे प्यार में, m से हम इसको डिनोट करेंगे, तो m की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आप किसी को पहले ले सकते हो, किसी को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्यों होगा, कैसे होगा, मैंने आपको समझा दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है, सुनिश्चित बात है, समझ में आया, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है भाई, तो अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। a1 और आगे तक होगा ना सर, अरे और आगे तक कहां होगा भाई, ये तो पॉइंट a1 b1 है, तो ये लेंथ थी तो a1 होगी, ये b1 होगी, ये a2 है, ये a1 है, कितना बचेगा, a2 माइनस a1। क्या दिक्कत है, सब कुछ तो आपके सामने लिख दिया। बहुत सारी छोटी छोटी बातें इनको अपनी कॉपी में लिखते चला करो। अगर किसी कोई लाइन दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है, तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी मेरे प्यारे भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं कि कोई लाइन है ab, कोई लाइन इन दोनों पॉइंट 7,3 और माइनस 10,4 से होकर गुजरती है, तो बताओ उस लाइन का स्लोप क्या है, जवाब दीजिए। पेपर में सवाल कैसा आएगा, इतना सा सवाल आएगा, जिसको नहीं समझ में रख लो, ठीक है, इससे ज्यादा समय नहीं है, इससे ज्यादा चीज की इज्जत नहीं कि आपको पढ़ाया जाए, चाहे आपकी बुद्धि में जाए या ना जाए, समझ में आएगा, आपको समझाने के लिए ज्यादा समय नहीं दे सकते। अगर कोई लाइन इन दोनों पॉइंट से होकर गुजरती है, तो बताइए उस लाइन का स्लोप क्या होगा। अगर कोई लाइन इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, इतना सा सवाल आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल बेसिक। तो अभी तो सिखाया कि कैसे निकालेंगे स्लोप, y2 माइनस y1, ये y है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पहले x कोऑर्डिनेट होता है फिर y कोऑर्डिनेट, तो माइनस 10 में से 7 को घटाएंगे, तो 4 माइनस 3 1 बटे माइनस 17, इस क्वेश्चन का आंसर है माइनस 1/17। इतना सा समय लगेगा, और ये कहां से आया है वो भी मैंने आपको समझा दिया, आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। तो ये था कंसेप्ट नंबर 1, दिस वाज द कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2, स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, आपके सामने एक लाइन दे रखी है, ये लाइन दे रखी है मेरे प्यारे, ध्यान से समझिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने एक लाइन है, ये लाइन दो पॉइंटों से होकर गुजरती है, दो पॉइंटों से होकर गुजरती है, x1 y1 और x2 y2 से, ये लाइन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, x1 y1 और x2 y2 से, x1 y1, x2 y2 से। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। आपके सामने एक लाइन दे रखी है, ये लाइन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, x1 y1 और x2 y2। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो आप कहोगे सर स्लोप तो हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके, लेकिन लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। स्लोप तो मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि अगर मैं किसी लाइन पर स्थित आपको दो पॉइंट के निर्देशांक दे रखे तो आप उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन लाइन की इक्वेशन कैसे पता करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, लेट पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट है x, y इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, समझने की कोशिश करेगा। सपोज इस लाइन पर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे दोस्तों x, y, ये पॉइंट P कुछ भी हो सकता है, एनीवेयर। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। तो भाई लाइन तो सेम है ना, लाइन का स्लोप भी सेम होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई जो यहां से यहां तक का स्लोप होगा, यहां से यहां तक का स्लोप कितना है, तो आपका जवाब होगा सर y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इन दोनों पॉइंटों का यूज करके मैं इसको नाम दे देता हूं, ये a है ये b है, इन दोनों पॉइंटों का यूज करके, पॉइंट p और a का यूज करके लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट P और पॉइंट A का यूज करके आप लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं ना, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है भाई। और मेरे प्यारे भाई किसके बराबर है, तो आपका जवाब होगा भाई लाइन AB का स्लोप कितना है। अगर मैं इस लाइन के स्लोप की बात करूं, स्लोप m होता है मेरे प्यारे भाई, किसके बराबर है, ये जो लाइन है दो पॉइंटों से होकर गुजरती है, A से और B से, A और B आपको गिवन है, A और B का मान गिवन है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। तो भाई मैंने मान लिया कि माना इस लाइन पर P कोई पॉइंट है जो कहीं भी हो सकता है, तो पॉइंट P और A का यूज करके मैं लाइन का स्लोप निकालूंगा, ये आएगा, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मेरे प्यारे भाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 की। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, भाई ये इधर चला जाएगा, इसकी यहां गुणा हो जाएगी, तो y माइनस y1 बराबर, आज तक आप इस बात को रटते आ रहे थे, अभी मैं आपको कारण भी समझा रहा हूं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इनटू मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा x माइनस x1। कितने स्टूडेंट को ये बात पता है, कितने स्टूडेंट को ये बात याद आ गई, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगर कोई लाइन x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंटों से होकर गुजरती है, तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो होगी y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, याद है ना, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। या फिर मेरे प्यारे इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y माइनस y1 बराबर, ये क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो स्लोप ही है ना m, तो स्लोप ही है ना m इनटू x माइनस x1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, y माइनस y1 बराबर m इनटू x माइनस x1, ठीक है, स्लोप से निकल के आता है। हिमांशु कह रहे हाउ कैन दिस बिकम इक्वल, वेरी गुड हिमांशु, अच्छा डाउट है। जैसे हिमांशु भाई आपके सामने ये एक्सिस है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये लाइन है मेरे प्यारे, तो
ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? थीटा। थीटा। तो मेरे दोस्तों इस लाइन पर स्थित किन्हीं भी दो पॉइंटों को लेकर आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप तो बराबर ही होगा ना, लाइन तो चेंज नहीं हो रही, किन्हीं भी दो पॉइंटों का इस्तेमाल करके आप स्लोप निकालेंगे, लाइन का झुकाव तो सेम ही होगा ना। समझ में आया? बोलो। सेम ही लाइन है, सेम लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से सेम एंगल बना रही है थीटा, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं का इस्तेमाल करके आप स्लोप निकालेंगे वो बराबर ही आएगा ना। ठीक है ना, कि लाइन तो सेम है, झुकाव उसका हर जगह सेम है, आड़ी टेढ़ी तो नहीं हो रही। क्लियर है? एक लाइन एक ही एंगल से झुकेगी इसलिए हमने इसको बराबर कर दिया। ठीक है ना। तो आपके सामने दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर, और पूछा लाइन की क्वेश्चन क्या, माना कि लाइन इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी, एनी पॉइंट एक्स वाई, तो भाई जो ए से पी तक का स्लोप होगा वो ए बी का स्लोप होगा, मैंने इसको इक्वल कर दिया। यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं एग्जांपल से पूछ लेता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, कि मेरे दोस्तों कोई लाइन दो पॉइंट -3,5 और 8,11 से होकर गुजरती है, बताओ लाइन की इक्वेशन, उसका समीकरण क्या है? देखिए 3 सवाल पूछता हूं मेरे प्यारे भाई, यहां से 3 सवाल नहीं 2 सवाल पूछूंगा। कोई लाइन, कोई रेखा -3,5 और 8,11 से होकर गुजरती है, तो बताइए उस लाइन की इक्वेशन क्या है? करो, सवाल आपके सामने। कोई लाइन -3,5 और 8,11 से होकर गुजरती है, बताइए उस लाइन की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आपको बतानी है इंद्रेश भाई, स्लोप नहीं बताना है। मुकेश कर्व्ड लाइन तो कुछ होता ही नहीं भाई, मुकेश लाइन तो सीधी होती है। कोई लाइन -3,5 और 8,11 से होकर गुजरती है, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि बताइए उस लाइन का स्लोप क्या है, उस लाइन की इक्वेशन क्या है? इक्वेशन तो भाई अभी तो समझाया कि आप किसी भी एक पे ध्यान दे दीजिए, इच्छा आपकी है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, y माइनस y1, ये मान लीजिए x1 y1 है, x2 y2 है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, 11 में से 5 गया 6 अपॉन x2 माइनस x1, 8 में से -3 को घटाएंगे 11, और ब्रैकेट में मेरे दोस्तों x माइनस x1, -3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। अगर कोई लाइन x1 y1 और x2 y2 से होकर गुजरती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, 11 माइनस 5 6 अपॉन x2 माइनस x1, 8 में से -3 को घटाएंगे 11 इंटू ब्रैकेट में x माइनस x1, x में से -3 घटाएंगे x प्लस 3। आप बोलोगे जी सर 11 की इधर गुणा करेंगे तो 11y माइनस 11 पंजे 55 बराबर 6 की इधर गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 3 18। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दोस्तों 11y इधर आएगा तो 6x माइनस 11y, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। माइनस 55 इधर जाएगा तो 18 प्लस 55 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 73 प्लस 73 बराबर 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। 6x माइनस 11y प्लस 73 बराबर 0। बताओ इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं आया, किसी को कोई परेशानी तो नहीं आई? सारा एक एक स्टेप मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अगर कोई लाइन इन दोनों पॉइंटों से होकर गुजरती है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? पूरा फॉर्मूला है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 into x माइनस x1। इतना इजी है रिंकी, बताइए y माइनस 5 कैसे है? अरे युवराज फॉर्मूला नहीं दिख रहा क्या कॉपी में? यार ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ऐसे देखो ना यार, कैसे बालक को केवल मान भी नहीं रख सकते क्या आप लोग? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 into x माइनस x1। ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड। दूसरा सवाल यहां पे बनता है मेरे प्यारे, एक लाइन इस प्रकार है जिसका स्लोप माइनस 2/5 है। एक लाइन इस प्रकार है जिसका स्लोप जो है वो माइनस का 2/5 है और पॉइंट 11 माइनस 8,11 से होकर गुजरती है। जवाब दीजिएगा उस लाइन की इक्वेशन क्या है? सेकंड क्वेश्चन, एक लाइन इस प्रकार है कि उसका स्लोप माइनस 2/5 है और वो लाइन माइनस 8,11 से होकर जाती है, तो बताइए उस लाइन की इक्वेशन क्या है? कर लो। नहीं दीपाली अब करेक्ट हो गया है। दीपाली पूछे सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया लेकिन फॉर्म फिल नहीं कर पा रही हैं क्योंकि 2021 सितंबर में ग्रेजुएशन कंप्लीट मांग रहा है। नहीं दीपाली अब करेक्ट हो गया, अब दोबारा विंडो चेक करिए, अब 2022 सालों के लिए भी ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, आज ही सही हुआ, उसमें एरर थी एक। अब इससे जल्दी क्या चाहिए आपको देवांश? मेरा सवाल आपसे यह है कि उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिसका स्लोप माइनस 2/5 है और लाइन माइनस 8,11 से होकर गुजरती है, वो लाइन जो है बिंदु माइनस 8,11 से होकर गुजरती है। जवाब दीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई आप हर कोई जानते हैं कि आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे कौन सा हम जुगाड़बाजी लगाएंगे? ये वाला अभी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और आपको सीधा सीधा लाइन का स्लोप दे रखा है, तो हम इस वाले कांसेप्ट से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लाइन का स्लोप दे रखा है m, लाइन इस एक पॉइंट से होकर गुजरती है वो आपको दे रखा है, तो y माइनस y1 बराबर m into x माइनस x1। बिल्कुल लगेगा राजेंद्र, बिल्कुल ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों लाइन किन दो पॉइंटों से होकर गुजर रही है? माइनस 8,11, x1 y1 की वैल्यू है, तो y माइनस y1 बराबर स्लोप कितना है? माइनस 2/5 इंटू x माइनस x1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, x माइनस x1 कितना है? माइनस 8 करेंगे ना, माइनस माइनस 8 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 8। 5 के जब अंदर गुणा करेंगे तो 5y माइनस 11 पंजे 55 बराबर माइनस का 2x और माइनस का 16 हो जाएगा। ठीक है ना, 2x इधर आ जाएगा तो 2x माइनस 5y बराबर 55 उधर जाएगा, 2x प्लस 5y बराबर 55 माइनस 16 यानी कि 39। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, 2x प्लस 5y बराबर 39। अब बताओ कोई डाउट? ये दो वैरायटी है, मैंने आपको समझा दी। कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लेंगे स्टूडेंट्स? ठीक है ना। तो मैंने आपको तीन चीजें यहां से सिखाएंगे, किसी भी लाइन का आप स्लोप कैसे निकालते हैं। पहले तो लाइन का स्लोप मैंने आपको निकालना सिखाया, फिर अगर किसी लाइन पर स्थित दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। लाइन का स्लोप दे रखा है डायरेक्ट और एक पॉइंट दे रखा है कि लाइन पर स्थित ये पॉइंट है, तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट नंबर है 3 नंबर कंसेप्ट। ठीक है ना, देखिएगा लाइन का वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट को दोस्तों हम लोग हिंदी में अंतःखंड कहते हैं, अंतःखंड।
समझने की कोशिश करिएगा क्या मतलब है इस बात का मेरे दोस्तों। आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये दे रखी है एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। एक लाइन मैंने ड्रॉ करी मेरे प्यारे भाई जिसका स्लोप है tan थीटा, एक लाइन मेरे प्यारे भाई जिसका स्लोप है tan थीटा जो आपको गिवन है, और ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर, और ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, आप बोलोगे जी सर। आपको सवाल में दिया इस लाइन द्वारा वाई एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट आपको गिवन है, वाई एक्सिस पर इस लाइन द्वारा काटा गया अंतःखंड जिसकी लंबाई है सी। तो मेरे दोस्तों लाइन है, इस लाइन का आपको स्लोप दिया हुआ है और ये लाइन वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काटती है ये आपको दिया गया, ये तो जानकारी दी गई है। अब आप कहोगे सर इंटरसेप्ट का क्या मतलब है भाई, ये तो ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु, इसके निर्देशांक 0,0, ये लाइन हमने खींची, ये लाइन वाई एक्सिस को यहां काट रही है यहां पे, तो भाई मूल बिंदु से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है मेरे दोस्तों यही है वाई इंटरसेप्ट। कोई भी लाइन वाई एक्सिस को जहां पे काट रही है उसकी मूल बिंदु से जो दूरी है उसका वाई इंटरसेप्ट कहलाती है। समझ में आ गया प्यारे भाई, कोई प्रॉब्लम? एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों ये लाइन है, ये ऐसे खटाक लाइन है, ये मेरे दोस्तों सपोज यहां पे काट रही है -3,0 पे, तो इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट कितना है -3। ये जो लाइन है वाई एक्सिस पे कितना अंतःखंड काट रही है -3, ऑरिजिन से कितनी दूरी है -3 की दूरी है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। तो मेरे दोस्तों इस लाइन द्वारा वाई एक्सिस पे जो अंतःखंड काटा गया वो कितना है सी है, वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है कितना स्टूडेंट सी है। तो मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स कि ये बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे फिर। वाई एक्सिस पर स्थित किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी 0,c, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,c होंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, बिल्कुल कर सकते हैं अंकित, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे भाई, तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। आपको लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन द्वारा वाई एक्सिस पे काटा गया अंतःखंड पता है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी तो आप नहीं निकाल सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि ये लाइन पॉइंट 0,c से होकर गुजरती है और इस लाइन का जो स्लोप है वो m है, तो y माइनस y1 कितना है c बराबर m इंटू x माइनस x1, x1 क्या है 0, ये फॉर्मूला है अभी सिखाया, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा भाई, mx हो जाएगा, माइनस c उधर पहुंच जाएगा, y प्लस c हो जाएगा, तो y बराबर mx प्लस c ही आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर गोस टू यू, ऑस्कर आपको ही मिलेगा, y बराबर mx प्लस c, ठीक है जी, कोई तकलीफ इसमें। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ना अलग अलग फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले कब लगाएंगे, वो फॉर्मूले लगेंगे कि आपको सवाल में डाटा क्या दिया हुआ है। अगर सवाल में आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ दिए जाएं और लाइन की इक्वेशन पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, एक ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाए, स्लोप दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। सवाल में आपको लाइन का वाई इंटरसेप्ट दिया जाए मेरे दोस्तों, लाइन की स्लोप दिया जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना, y बराबर mx प्लस c। अब याद आ रही है पिछली बातें, सवाल इसमें बहुत सरल सा बनेगा, सवाल यही होगा कि उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिसका स्लोप है -4/7 और y एक्सिस पर जो अंतःखंड है उसकी लंबाई है मेरे प्यारे भाई 13। ये सवाल आपके आगे आपके सामने, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि उस लाइन का स्लोप क्या होगा, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जिसका स्लोप -4/7 है और y एक्सिस पे उस लाइन द्वारा काटा गया अंतःखंड जो है वो 13 है। करिए, ठीक है ना, बताओ। सवाल है उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी और आपके असेसमेंट में बिल्कुल सिंपल वन लाइन के सवाल आते हैं जिसकी स्लोप -4/7 है, y एक्सिस पर अंतःखंड 13 है। तो अभी अभी समझा दिया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y बराबर mx प्लस c, m कितना है -4/7, अभी x प्लस c कितना मेरे दोस्तों यहाँ पर 13 है, ठीक है ना, 7 से गुणा कर देंगे पूरी में तो 7y हो जाएगा बराबर माइनस का 4x और 13 7 91 91, इधर आएगा तो 4x प्लस 7y बराबर 91। ये इक्वेशन आ जाएगी। बताओ 2-3 सेकंड में सॉल्व हो तो रहा है, दिक्कत क्या है, गलती करते रहे हो आप। अरे भाई 7 से गुणा नहीं करोगे, इस इक्वेशन को 7 से गुणा करोगे तो y बराबर mx प्लस c 7y माइनस 4 तो 13 7 91 नहीं आएगा, 91 कहां चला गया, अभी भी गलती कर रहे हो, अब भूत बना दूंगा तुम्हारा। ठीक है भाई, ऐसी ब्लंडर गलती मत करो। चलिए दोस्त, तो आज हम इतना ही छोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, समझने के लिए भी इसमें काफी कुछ है, आसान चैप्टर है, कठिन नहीं है, क्लास 11 का सिलेबस ही है, ठीक है भाई। चलो बाकी हम कल करेंगे।